नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमसी घोटाला मामले को लेकर के मरकज और आरबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अर्जी गुजार ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में खातेदारों के हक को यकीनी बनाने की अपील की गई है। खातेदारों के पैसे निकालने की हद पर रोक हटाने की अपील की गई। उसके तहत मौसर कदम उठाने की भी अपील की गई है। अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। काफी अहम खबर पीएमसी घोटाले को लेकर के मरकज और आरबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अर्जी गुजार ने हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में खातेदारों के हक में यकीनी बनाने की अपील की गई है। खातेदारों के पैसे निकालने की हद पर जो रोक लगा दी गई है उसको हटाने की इस अर्जी में अपील की गई है। उसके तहत मौसर कदम उठाने की भी अपील की गई है। अब अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अर्जी दाखिल हुई है और इसमें जो है नोटिस जारी किया गया है मरकज और आरबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से, क्या कुछ मजीद अपडेट्स है आपके पास? जी देखिए, पीएमसी जो खाता धारक है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से कई ऐसे खाता धारक हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी इस वजह से मौत भी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई जो इस मामले में मुख्य पक्षकार है उनको नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है। इन तमाम लोगों का कहना यह है कि जो एक लिमिट तय किया गया था कि 7 से 8,000 रुपए तक ही वो पैसा निकाल सकते हैं, वो लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये उनके जीवन की गाढ़ी कमाई है और ऐसे में आरबीआई कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती है जिससे वो अपनी कमाई हुई रकम को नहीं निकाल सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि इस दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन वो अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई बैंक को जमा की है। अगर बैंक उनके साथ धोखा देता है तो सरकार इस मामले में तय करे, लेकिन उनके पैसे को चुकाने की जवाबदेही किसकी है? क्योंकि ये मामला सीधे सीधे आरबीआई से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार इस मामले में सीधे रूप से इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लिहाजा केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन मामला आरबीआई से जुड़ा हुआ है। तो अब आरबीआई को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तो आरबीआई को ये बताना होगा अगली सुनवाई पर कि इस दिशा में आरबीआई की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या तमाम जो खाता धारक हैं जिनके जीवन भर की कमाई पीएमसी बैंक में है उनको निकालने के लिए कोई समय सीमा बना रहे हैं, क्या उसके क्रेडिट लिमिट को बढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीजें जब वो अपना जवाब दाखिल करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में तब सामने निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इस सुनवाई पर उन्होंने केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया है। बिल्कुल सुशील, और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कब से जो है एहतजाज भी इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है। जाहिर सी बात है पूरी सेविंग्स इस बैंक में उनकी लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से आरबीआई को भी काफी ज्यादा इकदाम उठाने पड़ रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन है बैंक की, ऐसे में आरबीआई किस तरह से अब इकदाम कर सकती है, क्या कुछ कदम ले सकती है जिससे लोग भी परेशान हो और जो भी बैंक की प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो सके? जी देखिए, आरबीआई का जो नॉर्म्स था, जो नियम था, उस नियम को फिलहाल पीएमसी जो बैंक है वो उसने नहीं माना, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल है, जैसा आपने सवाल भी पूछा वो सवाल सही भी है कि आरबीआई को अब इस मामले में अपने तार को ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या के जो लोग हैं उनकी तादाद में पैसे फिलहाल उनके फंसे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल इस घटना के बाद उनकी मौत भी हो गई है, हार्ट अटैक भी हो गए हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो फिलहाल वो इसी पर डिपेंड है। तो इस मामले में आरबीआई को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत भी है और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट तो जवाब क्या देगी वो बहुत ही फिलहाल इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आरबीआई का स्टैंड इस मामले में क्या होगा और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार की इस मामले में क्या कुछ अपना जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार पर भी है। और अगर एक तय लिमिट अगर तय कर दिया गया है जिसमें 8 से 10,000 रुपए की रकम तय कर दी गई है, तो लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि हमारे जीवन भर की कमाई है, अगर हम उसको अपने मन के मुताबिक नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा आगे का जीवन कैसे चलेगा। फिलहाल ये तमाम चीजें जो है हमें इंतजार करनी होगी अब इस तमाम चीजों के लिए कि आरबीआई अपना क्या कुछ जवाब दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करता है।
बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से लोग काफी परेशान हैं, एक वहम जो लोगों के दिलों पे बैठ गया है कि अब जो उनकी सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, वो हो सकता है कि वापस ना आ सके, जिस वजह से लोग जो है और भी ज्यादा परेशान है। तो सरकार जो है किस तरह से जो उनको ये यकीन दिलाए कि उनके जो भी सेविंग्स है वो महफूज है और उनको लौटा दी जाएंगी धीरे धीरे। जी देखिए, सरकार बार बार ये कह रही है तमाम जो खाता धारक हैं कि वो चिंता ना करें, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी पर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आरबीआई का अपना एक अलग स्ट्रेटेजी बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन सरकार फिलहाल आश्वासन दे रही है कि वो लगातार इस मामले में आरबीआई के टच में है और जो तमाम खाता धारक हैं वो फिलहाल परेशान ना हो। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी जो रकम है वो उनको मिल सके। लेकिन आरबीआई का जो स्टैंड है वो बहुत बड़ा होगा शना, क्योंकि आरबीआई लगातार एक जो क्रेडिट लिमिट तय कर दी है, उस क्रेडिट लिमिट के बाद अब वो आगे चीजों को अलाउ नहीं कर रहा है। और इसीलिए तमाम खाता धारकों के मन में एक डर भी है कि अगर आरबीआई इस मामले में उन तमाम बैंकर्स पर कार्रवाई करेगी तो उनके जो जीवन की कमाई है वो कहाँ जाएगी। क्या सरकार इसके लिए कोई एक कमेटी बनाएगी जो तमाम खाता धारकों का पैसा उनके तय समय के मुताबिक लौटाए, या आरबीआई इस मामले में कोई नया स्टैंड लेगी? तो ये तमाम चीजें फिलहाल आने वाले समय में हमें देखना होगा जब आरबीआई दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।